पायल, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे बहुत समझाई, लेकिन तूने मेरा कहना एक भी नहीं मानी। आज तेरे बेटे की जान तूने किस मुसीबत में डाल दी। यह भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा है। बेटा ये तेरी माँ तेरे बिना कैसे दिन न रह पाएगी? तेरे बिना ये दिन रात कैसे कटेगी मेरे लाल? कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे? यदा ने बताए जाता कैसे दिन काटेंगे, यदा ने बताए जाता कैसे दिन काटेंगे? यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना। पहिया कैसे दिन काटेंगे, यदा ने बताए जाता कैसे दिन काटेंगे, यदा ने बताए जाता कैसे दिन काटेंगे। हेलो कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे? यदा ने बताए जाता कैसे दिन काटेंगे? मैं अपनी पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। सडनली हमारी आंखों में ऐसी चमक पैदा हो गई जिसके द्वारा मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं देखता क्या हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर शहरे रक्तसार है और वहाँ का राजा रक्तसेन है। और रक्तसेन के पास एक बेटी है जिसका नाम पायल है। वो शहंशाह की इकलौती संतान है। अगरचे वो लड़की मेरे हाथ लग अगरचे वो लड़की मेरे हाथ लग जाए तो एक दिन हिंदुस्तान की धरती पर भी मैं अपना पैर जमा सकता हूँ। तू आज ही निकल जा और देख वो पायल नाम की छोकड़ी साली कहाँ रेंग रही है। वो जहाँ कहीं भी मिलती है उसे उठा करके मेरे पास ले आ। मैं अभी जा रहा हूँ मालिक, मेरे ठहर जा।
अभी तेरा नाम मानिंद है नहीं, अभी तो गड़बड़ हो जाता। तू सिंह राशि का है और सिंह का स्वामी सूर्य है, सूर्य ऊष्मा प्रदान करता है। लड़की का नाम पायल है, वो कन्या राशि की है, कन्या का स्वामी बुध है। अगर तू लड़की को लेने के लिए जाएगा तो लड़की तेरे हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ। मैं आई एम वेरी पैडिक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं तेरे को शयन नहीं कर सकता, इसके विषय में थिंक करता जाएगा कौन। ओ आई सी नाउ शयन कमलाक्षा जाएगा। हे कमलाक्षा शीघ्र प्रकट हो जा, कमलाक्षा। देखा, ये एक शक्तिशाली राक्षस है। अगर ये चाह ले तो इस पृथ्वी को उठा करके रसातल में डाल सकता है। अगर ये क्रोध में आ जाए तो आकाशीय ब्रह्मांड को बाइसेक्ट कर सकता है। अगर ये क्रोध की आग में जल उठे तो जलते हुए सूर्य को भी निगल सकता है। ऐसी ऐसी महान शक्तियां इसके अंदर विद्यमान है। सुन तेरे एक पायल तो कुमार हर करो जाऊती का इगरी मती को। करो जाऊती का इगरी मती। देख, हम अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हमारे आलगन टापू से निकल करके हिंदुस्तान की धरती पे पहुंच। राजा रत्नसेन की बेटी, इसका नाम पायल है, वो जहाँ कहीं भी जैसे भी हो, जिस हालात में हो, उसे उठा करके मेरे पास ले आ। मेरे पायल चाहिए बस। अभी आ रहा हूं मेरे आका। वो पायल नाम की लड़की अर्थ पे हो या फर्श पे हो, पताल में हो, कहीं भी हो, एक हफ्ते के अंदर लाके आके जाओ जाओ कमलाक्षा, मुझे चाहिए देखा, ये राक्षस नहीं, इसे राक्षस मत कहिएगा। ये साला इस मुल्क का राजा है। इसका नाम राजा राघव राय सिंह था। मैंने अपने तांत्रिक शक्ति से इसे राक्षस बना दिया। इसकी पत्नी विडाला थी जो यहाँ की महारानी कहलाती थी। मैंने उसे एक राक्षसनी का रूप दे करके, एक डायन बना करके इसी के बॉर्डर पर सिक्योरिटी करने के लिए छोड़ दिया और इसके सारे रेजिमेंट को, आर्मी को, फौज को कंकड़ पत्थर बना दिया। इसके पास 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों को जादुई पैलेस में ला करके डाल दिया और इसकी हुकूमत पे जादू का जाल बिछा के यहाँ की बागडोर को अपने कवरेज में कर लिया। इसी तरह सारे राजाओं को किडनैप कर लूंगा, उन्हें राक्षस बना डालूंगा और फिर एक दिन संपूर्ण भूमंडल पे अपना नाम कमाऊंगा। लोग क्या करेंगे? कामरान जादूगर। दुनिया में कोई भगवान होगा तो कौन होगा? कामरान जादूगर। समझदार हो बेटे, आओ हमारे जी। अभी तक सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आया नहीं। महारानी जी, वो आएगा, उसके आने का इंतजार करो। महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो नहीं आएगा। दरबार से जाने का बहाना सिर्फ था। वो कहीं नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है कि वो हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करेगा और अपने बेटे को कैद करके वो हमारे समझ तक ले आएगा।
ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। राजन, दिवाकर सिंह अभी तक अपने बेटे को लेकर नहीं आया है और महाराज ऐसा लगता है कि बेटे का मोह देखकर अब यहां नहीं आएगा, उसे भागने के लिए मौका मिल गया है महाराज। मंत्री गजराज से वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा, वो आएगा, उसके आने का इंतजार करो। क्यों इतना परेशान हो? यकीन नहीं है कि वो यहाँ आएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो आएगा। ठीक है, इंतजार करते हैं फिर। लीजिए शाह हाजिर है बेटा मेरा, लीजिए शाह हाजिर है बेटा मेरा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। ये गुनहगार जुल्मी पिसर है मेरा, ये गुनहगार जुल्मी पिसर है मेरा, और आपके संग में बेशक किया है खता, किया है खता, किया है खता, आपके संग में बेशक किया है खता। महाराज, ये गुनहगार है, इसने आपके साथ गुनाह किया है, ये सजा का हकदार है राजन, सजा का हकदार है। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके तुम हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन दिवाकर सिंह, सबसे पहले ये अपनी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो। और दिवाकर सिंह, आज सरे दरबार मैं जो कुछ कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं, साइड में खड़े हो जाओ। सिपाही, रमन की हथकड़ी खोल दो। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, और आज तू उसी का बेटा हो करके ऐसे घिनौने हरकत किया। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? तो क्यों रे बच्चन बाजी कमीने बता
मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, नमक का दाल तूने हिलाया नहीं। मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, नमक का दाल तूने हिलाया नहीं। हरामजादे, अगर तुझ में जरा सा भी शर्म आया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपनी शकल दिखा रहा है। जितनी सजा दीजिए अति मुझे, दिल से पाया को मैं भूल अभी तू मेरा खौफ नहीं खा रहा। हमारी बेटी का नाम अपनी जुबान से लेता जा रहा है। तो मैं खुद सम्राट, अबे तू है नौकर मेरा। तो अब तूने हमारा ये खाया नहीं, भूल जा मेरी बेटी को मरे बेहया, वरना तुझको मिलेगा ये ताज नहीं। भूल जा मेरी बेटी को मरे बेहया, वरना तुझको मिलेगा ये ताज नहीं। अगर तू अपने जान की खैरियत चाहता है तो मेरी बेटी को भूल जा। क्यों मुझे बदनाम कर रहा है? पापा बचा लो मुझे, नहीं ये लोग खत्म कर देंगे। प्यार पाया, प्यार पाया, कहाँ हो बच्चा भोली सूरत, भोली
सूरत दोबारा दिखा दो। मरते तुम अपने सीने लगा दो मुझको। छोड़ दो इसको मारा नहीं, पिताजी इसकी उल्फत गवारा नहीं। भूल जाओ रमन तुम मुझे, आज से कोई रिश्ता हमारा। क्यों रे, तुझसे मैं दो चार बातें क्या कर ली? तू समझने लग गया राजकुमारी पायल तुझसे प्यार करने लग गई, झोपड़ी में रहकर महलों की ख्वाब देखने लग गए। अरे तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो, जो बाहर निकाल दिया जाए तो रेंग रेंग के मर जाओगे। मुझे बदनाम करना चाहता है, मुझसे प्यार करेगा? बेटी, ये क्या किया तुमने? अरे अच्छा किया महाराज, जो कुछ खामोश! ये हमारे शान के खिलाफ है और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी। अरे उसकी क्या गलती है महाराज? और सारी गलती महारानी की ये तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिठा रखे हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर ये राजमहल से बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ही तो कहा ना जाके रमा से प्यार कर लो। खामोश! बदतमीज, ये सारी गलती तेरी है। अरे पायल, पायल, तूने मेरे गाल पर तमाचा मारा, मेरी बहन की। अरे पायल, तुझे ऐसा नहीं करना था, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शकल है। महारानी जी, महारानी जी, तुम बेटी को लेकर के राजमहल जाओ। देखा, मेरी फूल जैसी बेटी के गाल पे तमाचा मारा। अरे महाराज, इसने किसी का खौफ नहीं खोया। देखा महाराज, इसमें इसकी गलती नहीं, इसमें सारी गलती सेनापति दिवाकर सिंह की है। महाराज, जरा एक बार उसकी तरफ देखो तो, इतना भोला बना खड़ा हुआ है। अरे ऐसा लग रहा कुछ जानता ही नहीं। महाराज, सारी गलती इसी की है। आप नहीं समझोगे महाराज, मैं सब समझ गई। ये बेटी पायल को अपनी बहू बनाकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है, लेकिन ये दिवाकर सिंह, मेरा सपना कभी नहीं साकार होगा जब तक ये महारानी शारंगा जिंदा है। और महाराज, मैं तो यही कह रही हूँ, इसकी वर्दी छीन ली जाए और इसे धक्के मारकर बाहर कर दिया जाए। महाराज, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल सुबह इस हरामजादे की मुझे लाश चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो सोच लो सारी रियासत में कोहराम बचा दूं। रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारे सामने तूने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह
हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया, इसने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं तो सिर्फ दिवाकर सिंह तुम्हारी वजह से। इस शराबजादे को ले जाओ अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि हमारी बेटी की तरफ, वह हमारे शाही महल की तरफ, काश अगर ये दोबारा दिखाई पड़ा तो मैं इस शराबजादे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। इसे अच्छी तरह से समझा देना। गजराज सिंह, तुम हमारे साथ आओ। जी हाँ, उस सीट को देखते हुए दिवाकर सिंह, समझा देना अपने पिल्ले को, दोबारा हवेली व राजकुमारी की तरफ अगर ये नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश आएगी, लाश। और याद रखो दिवाकर सिंह, तुमने जो भी अपने दिल में सपना सजा रखा है कि राजकुमारी को अपनी बहू बनाकर यहाँ का सम्राट बन जाओगे, ये तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। जब तक गजराज सिंह है, तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा। याद रखना हमारी बात को, खबरा नाम है गजराज सिंह।